हेलो दोस्तों, टारगेट क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपके सामने आए हैं बहुविकल्पी प्रश्न लेकर यूपी बोर्ड 2025 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए देखिए, पहला हमारा सवाल क्या है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में, भोजपुरी में, अवधी में या खड़ी बोली में? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ग नंबर, ये अवधी भाषा में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चार ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सही होगा ग नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बाकी तीनों जो है छायावादी कवि हैं। मेरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कवि महाकवि भूषण की रचना है? रेणुका, चिदम्बरा, दीपशिखा या छत्रसाल? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका घ नंबर, छत्रसाल दशक। चलिए चौथे नंबर की तरफ चलते हैं हम। आंसू के रचनाकार हैं बिहारी जी, नरपत नल्ला, जयशंकर प्रसाद या अज्ञेय जी? तो इसका आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के विषय में हमने बताया था, इनकी कई कृतियाँ थी, जैसे आंसू हो गई, आंसू, झरना, लहर, लहर, कामयनी, कामयनी से आदि इनकी बहुत सारी रचनाएं थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा पर, ग्राम्या पर, लोकायतन पर या कला और बूढ़ा चांद पर? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा का नंबर, चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, त्रिप्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय की, हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती? तो इसमें प्री प्रवास जो है आपका ऑप्शन नंबर, प्री प्रवास किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। हरिऔध की बात करते हैं, और हरिऔध ने यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगर अयोध्या सिंह उपाध्याय की बात की जाए, इनका जन्म पूछा जाए, अगर इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। कहाँ हुआ था? निजामाबाद में हुआ था। निजामाबाद में हुआ था। अगर इनके पिता पूछे जाएं, पिता का नाम क्या था? भोला सिंह था। माता का नाम पूछा जाए, माता इनकी थी रुक्मणी देवी था। अगर इनकी कुछ और रचनाएं हैं, अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, कुछ इनकी रचनाएं हैं, जैसे परिप्रवास तो हो ही गया है, चोखे चौपदे, वैदेहिक वनवास जैसी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 7 है हमारा, तार सप्तक के संपादक हैं निराला जी, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, श्याम नारायण पांडे जी? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तार सप्तक। ये भी फेमस क्वेश्चन है, इसमें से पूछा जाता है, ये अज्ञेय जी का है। अज्ञेय जी की कुछ और कृतियां हैं, जैसे सुनहले, सहवाल, पार द्वार। तो ये इनके कुछ और फेमस हैं जो पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 8वां है हमारा, साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर? तो इसमें है आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के रूप में भी
कवि के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। अगर इनका जन्म पूछा जाए तो 1886 में चिरगांव झांसी में हुआ था, झांसी में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं और भी देखिए, जैसे है पंचवटी, झंकार, यशोधरा, भारत भारती जैसी प्रमुख रचनाएं हैं। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अनामिका के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला जी, याज्ञवल्क्य जी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, छायावाद की मुख्य विशेषता है? युद्धों का वर्णन, प्राकृतिक चित्रण, यथार्थ चित्रण या शक्ति की प्रधानता। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ख नंबर, प्राकृतिक चित्रण। चलिए ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चन थे। अगले क्वेश्चन हम अगले